बच्चों गुड मॉर्निंग। आज विषय जीव विज्ञान में हमारा जो पाठ चल रहा था आनुवंशिकी एवं विभिन्नताएं, इस पाठ के अंतर्गत आज हम पढ़ेंगे मनुष्य में लिंग संलग्न लक्षण एवं उनकी वंशागत कैसे होती है। ठीक है, चलिए इसमें देखते हैं। सबसे पहले इस जो लिंग संलग्न लक्षण के गुण के बारे में जानते हैं। ऐसे लक्षण होते हैं जो लिंग गुणसूत्रों पर लगे होते हैं, लेकिन लिंग गुणसूत्रों में कुछ गैर लैंगिक लक्षण भी जुड़ जाते हैं, और जब इनकी वंशागति होती है तो उस लक्षण को जब अगली पीढ़ी में पहुंचाता है तो वह जो वंशागति होती है उसी को ही कहते हैं लिंग संलग्न वंशागति। ठीक, इसकी खोज किया था टी.एच. मॉर्गन ने 1910 में से खोज किया है, और टी.एच. मॉर्गन ने अपना प्रयोग सर्वप्रथम सबसे पहले जो एक फल मक्खी है इसका नाम होता है ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर, तो इस फल मक्खी पर इनका प्रयोग अधिकांशतः देखने को मिलता है। ठीक है ना, आइए थोड़ा देखते हैं कि परिभाषा कैसे होती है। इसकी परिभाषा में कहा गया है लिंग गुणसूत्रों में लैंगिक लक्षणों के अतिरिक्त कुछ अन्य गैर लैंगिक लक्षणों के जीन्स होते हैं। इन लक्षणों को लिंग संलग्न लक्षण, जो जीन्स मिल रहे हैं गैर लैंगिक लक्षण के जो जीन्स हैं, इन लक्षणों को कहते हैं हम लिंग संलग्न लक्षण। ठीक है, एवं इनकी वंशागति अर्थात जो इनकी होती है हेरिडिटी को कहते हैं लिंग संलग्न वंशागति। ठीक है, या इसे कहते हैं सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस। सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस। ठीक है, आइए देखते हैं। नेक्स्ट हमारा है प्रकार। यह दो प्रकार का दिखाया जाता है, कहीं कहीं पर तो मिलता है 3 प्रकार का भी होता है। तो अगर 3 का मिलेगा तो वहाँ तीसरा पॉइंट आता है बढ़ जाएगा। मोस्टली तो 2 ही दिखाते हैं इस सिलेबस के लिए। यक्ष लिंग संलग्न लक्षण, यक्ष लिंग संलग्न गुण, दूसरा होता है वाय लिंग संलग्न गुण। अर्थात जो यह दिखा रहा है यक्ष संलग्न, इसे कहते हैं यक्ष लिंग ट्रेट्स। ऐसे होते हैं जो केवल एक्स क्रोमोसोम पर लगे होते हैं। ऐसे लक्षणों की जीन केवल एक्स क्रोमोसोम पर मिलेंगे। ठीक है, इसके लिए जो एग्जाम्पल है हीमोफीलिया, हीमोफीलिया है। दूसरा है कलर ब्लाइंडनेस, कलर ब्लाइंडनेस अर्थात लाल हरा अंधापन। ठीक है, और वाई लक्षण में इसे कहते हैं वाई क्रोमोसोम, अर्थात यह मोस्टली वाई क्रोमोसोम पर ही लगा रहता है। ठीक है, और इसके लिए यहाँ पर आता है, इसे कहते हैं हम होलैंड्रिक जीन्स। क्या होता है? होलैंड्रिक जीन्स भी कहते हैं, और ये केवल पुरुषों में ही मिलेंगे। किसे मिलते हैं? पुरुषों में मिलेंगे, क्योंकि जो भी नर पुरुष होता है उसके पास एक्स वाई क्रोमोसोम होता है। क्या मिलता है भाई? एक्स वाई क्रोमोसोम पुरुष में होता है और एक्स एक्स स्त्री में होता है। ठीक है, तो अगर किसी पुरुष के एक्स क्रोमोसोम पर अगर कोई जीन जा रहा है जो कि गैर लैंगिक होता है, तो इसके माध्यम से अगर एक्स है, एक्स पर प्रेजेंट है, तो वह चाहे सन होगा या चाहे डॉटर होगी, सभी के केस में पहुंचता रहेगा। ठीक है ना, तो जो स्त्रियां होती हैं कहीं ना कहीं किसी मायने में काम करती हैं वाहक का, अर्थात स्त्रियां रोगों के लिए कैरियर्स होती हैं, वाहक होती हैं। ठीक है,
थोड़ा सा देखते हैं पहले। जो लास्ट में है हमारा है, जो तीसरा बन जाता है वह होता है एक्स वाई संलग्न। एक्स वाई संलग्न गुण, संलग्न गुण। ठीक है, इसमें क्या होता है एक्स और वाई क्रोमोसोम के होमोलॉगस केंद्रों पर मिलते हैं। ठीक है, तो अगर कहीं ना कहीं से जो तीसरा टेस्ट बनाया गया है वह है एक्स वाई क्रोमोसोम पर एक साथ लगा होता है, अर्थात जो ये क्रोमोसोम होंगे इन पर कोई भी डिफेक्ट जीन एक्स पर भी होगा और वाई पर भी होगा। तो अगर केवल ऐसे मिलता है, अगर कोई जीन डिफेक्ट है और वह जीन केवल एक्स क्रोमोसोम पर आता है तो इसे बोलते हैं हम एक्स क्रोमोसोमल। ठीक है, या लिंक्ड एक्स लिंक्ड सेक्स इनहेरिटेंस। ठीक है ना, और यहाँ पर वाई पे लगा होगा तो इसे बोलते हैं हम वाई लिंग संलग्न लक्षण या गुण। ठीक है ना, चलिए आइए देखते हैं कि हमारा इस प्रयोग के आधार पर क्रोमोसोम अगर एक्स है अथवा वाई है तो इसमें ऐसे कौन कौन से रोग हैं जिनकी वंशागति पुरुषों से स्त्रियों से उनकी संतानों में होता रहता है। ठीक, सबसे पहले हम लेते हैं एग्जाम। एक तो हमारा जो मुख्य रोग का नाम है वह है वर्णांधता। क्या होता है ये? वर्णांधता। वर्ण में होता है रंग, फिर है अंधता। वर्ण प्लस अंधता। वर्ण का मतलब होता है रंग यानी कि कलर, फिर कह रहा है अंधता यानी कि अंधापन, अर्थात व्यक्ति को यहाँ पर रंगों के बारे में विभेद स्पष्ट नहीं हो पाता है। अर्थात जो स्पष्ट विभेद है वह नहीं होगा। किसके लिए नहीं होगा भाई? यहाँ पर कुछ समझाता है, तो यहाँ पर होता है लाल और हरा रंग के लिए। लाल एवं हरा रंग में व्यक्ति जो है स्पष्ट विभेद नहीं कर पाता है। इसके लिए यहाँ पर जो क्रोमोसोम होता है वह एक्स पर लगा होता है। ठीक है ना, एक्स क्रोमोसोम पर एक डिफेक्टिव जीन सी जुड़ जाता है इसके माध्यम से। इसे बोलते हैं हम कलर ब्लाइंड जीन। कलर ब्लाइंड जीन। ठीक है, इस कलर ब्लाइंड जीन की वजह से अगर एक्स क्रोमोसोम पे डिफेक्ट आ रहा है तो यहाँ जो भी संतानें होंगी वह चाहे पुरुष होंगे, अगर पुरुष होते हैं तो उसमें देखिए एक्स और वाई होता है। अगर एक एक्स क्रोमोसोम पर सी आ गया, सी जीन वाला कलर ब्लाइंड जीन आ जाएगा, तो उस कंडीशन में जो पुरुष होगा वह टोटली कलर ब्लाइंड हो जाएगा। कैसा होगा? कलर ब्लाइंड। लेकिन अगर एक एक्स पर जा रहा है सी जीन, और अगर हम मानते हैं कि लेडीज के केस में तो जो दूसरा एक्स क्रोमोसोम आएगा वह बिल्कुल शून्य है, कुछ नहीं है वहाँ पर, तो उस अवस्था में जो वह स्त्री होगी इसे कहेंगे स्त्री तो हो तो रही है किंतु वाहक हो रही है। किसकी वाहक हो रही है? कलर ब्लाइंड की वाहक स्त्री हो जाएगी। ठीक, और अगर दोनों एक्स क्रोमोसोम पर एक्स पर भी है, दोनों एक्स क्रोमोसोम पर सी और सी जीन आ गया, तो उस अवस्था में जो स्त्री भी होगी वह टोटली कलर ब्लाइंड हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पर ये नियम चलता है, अगर एक स्त्री में केवल एक एक्स क्रोमोसोम पर जा रहा है डिफेक्टिव जीन सी अर्थात कलर ब्लाइंड जीन, तो उस कंडीशन में जो स्त्री है वह वाहक का कार्य करती है, और जो यही स्त्री होती है, वाहक स्त्री होती है, यही पुत्रों में पहुंचाती है और पुत्रियों में भी पहुंचाती है डिफेक्टिव जीन को। ठीक है, चलिए इसमें थोड़ा जानते हैं और भी कैसे होता है। कलर ब्लाइंडनेस को, कलर ब्लाइंडनेस ऐसा रोग होता है, ऐसा आनुवंशिक रोग होता है जो कि एक्स क्रोमोसोम के द्वारा
एक्स क्रोमोसोम पर एक कह सकते हैं कि डिफेक्ट जीन, गंदा जीन आ जाने से होता है और इस रोग में जो व्यक्ति होता है उसे लाल और हरे रंग में स्पष्ट विभेद नहीं हो पाता है। अर्थात अगर व्यक्ति को दिखाते हैं लाल कलर तो वह बताएगा ये मुझे हरा दिख रहा है, और अगर हम कोई हरा प्रकाश या ऐसा हरा रंग दिखाएंगे तो कहेगा मुझे लाल दिख रहा है। ठीक है ना, तो यहाँ पर इस तरह से होता है। तो अर्थात व्यक्ति को अंतर स्पष्ट नहीं हो पाएगा लाल कौन सा है कौन सा हरा है। ठीक, चलिए तो हम देखते हैं एक बात इसको भी कहते हैं, इसे कहा गया है प्रोटॉन दोष भी, प्रोटॉन दोष भी कहते हैं, अथवा इसे कहते हैं डेल्टोनिज्म, डेल्टोनिज्म भी कहते हैं अथवा प्रोटॉन दोष कहते हैं। ठीक है, जो इसकी खोज है इसे हॉर्नर ने किया था। किसने किया था? इसकी खोज करता है, खोजकर्ता का नाम है हॉर्नर। हॉर्नर ने सबसे पहले कलर ब्लाइंड जीन को देखा था और इसके बारे में जो सूचनाएं थी इकट्ठा किया था और उसके बेस पर फिर कलर ब्लाइंडनेस की डेफिनेशन बताया था और बताया था कि इसे वर्णों का यानी कि रंगों का अंधापन भी कहा जाता है। ठीक है ना, और हाँ इसकी विशेषता ये भी होती है कि जो भी व्यक्ति अगर इस जीन से ग्रसित होगा, कलर ब्लाइंड जीन से अगर ग्रसित होगा तो उस व्यक्ति में लाल और हरे रंग में स्पष्ट भेद नहीं हो पाएगा। और ऐसे व्यक्ति जो होंगे ना इनको रेलवे ड्राइवर, ट्रक ड्राइवर, बस ड्राइवर, पेंटर, संचालक, डिजाइनर, ठीक है ना, नहीं बन सकते हैं। ट्रक ड्राइवर, ठीक है, बस ड्राइवर, ठीक, पायलट, कहाँ का ड्राइवर होता है? जो उड़ाते हैं हवाई जहाज, ठीक है, हवाई जहाज के पायलट भी नहीं बन सकते हैं। और ट्रेन यानी कि रेलवे ड्राइवर, ठीक है, रेलवे ड्राइवर भी नहीं बन सकते हैं सब। क्यों नहीं बनेंगे? क्योंकि जब इनको लाल और हरे रंग के सिग्नल में अंतर स्पष्ट नहीं हो पाएगा। सपोज कीजिए कि अगर स्टेशन मास्टर ने अपने स्टेशन से यहाँ पर लाल बटन दबा दिया है और कोई ट्रेन आ रही थी, अगर जो व्यक्ति ड्राइवर बैठा था उसने देखा, सपोज कि जिसके पास कलर ब्लाइंडनेस का लक्षण था, तो वह क्या करेगा? उसे लाल तो यहाँ दिखाया गया है संकेत के लिए, यहाँ लाल दिख रहा है, जो बल्ब जल रही है वह लाल जल रही है कि ट्रेन रुकेगी। लेकिन क्या किया? उसको कुछ नहीं हुआ, तो वह क्या समझेगा कि मुझे सिग्नल मिल रहा है, हरा सिग्नल मिल रहा है, तो इसलिए सिग्नल हरा जान करके वह ट्रेन को दौड़ा देगा। तो क्या होगा? उस कंडीशन में ट्रेन एक्सीडेंट हो जाएगा, ट्रेन जो है पटरी पर उतर सकती है और कई इसमें बैठे यात्री होंगे वे घायल या मृत्यु कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर अब इसी चीज में कहता है कि अगर लाल यहाँ सपोज कीजिए दबाया गया तो उसको दिखा था हरा, और अगर मान लीजिए उसको दिखाया गया है, बटन दबाया गया था हरे के लिए और उसको लाल दिखा, तो क्या समझेगा? अगर हरा कह रहा है संकेत भाई आप ट्रेन को आगे बढ़ाइए, आगे ट्रेन चलनी चाहिए, नहीं चाहिए, तो उसने क्या समझा? उसे लगा कि लाल जल रही है तो लाल को देख करके वह वहीं पर गाड़ी को रोक देगा। ठीक है ना, तो इस कंडीशन में भी एक्सीडेंटल केस होने की संभावना अधिकांश रहती है। चलिए, अगर सपोज कि जो कोई ट्रक ड्राइवर है, बस ड्राइवर है, अगर वह चौराहे पर जा रहा है और अगर वहां पर भी एक लगी है स्ट्रीट लाइट बीच में लगी होती है, अगर उसको भी मिल रहा है संकेत लाल हरे का, लाल दिया गया है तो वह रुका ही नहीं, दबा चला जा रहा है, तो उस कंडीशन में इस व्यवस्था में उसके पास रोड एक्सीडेंट की संभावनाएं बढ़ जाती है। चलिए थोड़ा जान लेते हैं इसके बारे में।
जो ये वर्णों के अंधापन होता है उनकी वंशागति कैसे करते हैं। ठीक है, हमारा एग्जाम्पल ले लेते हैं। एक वर्णांध व्यक्ति है, वर्णांध पुरुष है और एक सामान्य स्त्री है, सामान्य स्त्री है। क्योंकि जो बन रहे हैं ये सब पैतृक बन जाएंगे, पहले माता पिता बन रहे हैं, ठीक है ना, माता पिता की पीढ़ी आ जाएगी। और इसके बाद जब यहाँ पर दिखाया जाएगा जीनोटाइप तो मिलेगा XCY। ठीक है, देखिए जो सी जीन आ रहा है वह केवल इस क्रोमोसोम पर जाता है, Y पर नहीं होता है, इसलिए Y पर क्रोमोसोम सी, क्रोमोसोम जो Y है उस पर जीन सी नहीं जाएगा। अब सामान्य स्त्री क्या है, सामान्य में क्या हो जाएगा, इसके पास केवल X और X ही आएगा। अब हम तोड़ते हैं इसके एलील्स को, यहाँ पर XC अलग हो जाएगा और Y अलग हो जाएगा। यहाँ तोड़ देंगे एलील्स को, इसमें भी X अलग हो जाएगा और X अलग हो जाएगा। अब आप क्रॉस करा देंगे इनके बीच में, मिलेगा आपको यहाँ पर XC से पहले क्रॉस कराएंगे X में, तो जो लक्षण मिलेगा यहाँ पर जीनोटाइप दिखाएगा पहले XC X। देखिए पहले यहाँ पर हमने देखा था XCY था, अब यहाँ पर XC X प्राप्त हो रहा है। अर्थात आपको भी बताया गया था कि जब किसी भी स्त्री के केस में अगर एक क्रोमोसोम X पर केवल गंदा जीन, जो डिफेक्ट जीन C जा रहा है, तो उस अवस्था में जो यह पुत्री होगी वह कैसे हो जाएगी पता है, इसको कहेंगे वाहक पुत्री। वाहक पुत्री किसकी हो जा रही है, कलर ब्लाइंडनेस की। ठीक है ना, कलर ब्लाइंडनेस की वाहक पुत्री है। इसके पास जो पूरा जीन है कलर ब्लाइंड का वह नहीं पहुंचा है, जो लड़की होगी यह अभी टोटली कलर ब्लाइंड नहीं है, केवल वाहक का काम करती है बस। इसके बाद आगे क्रॉस कर देंगे हम, यहाँ मिलेगा XC यहाँ से और यहाँ से ले लेंगे हम X, तो ये भी क्या मिल जाएगी वाहक पुत्री। ठीक है, बस किसकी हो रही है वाहक पुत्री है, कलर ब्लाइंडनेस की वाहक पुत्री हो रही है, बट टोटली कलर ब्लाइंड ये नहीं है, कलर ब्लाइंडनेस की वाहक पुत्री। चलिए क्रॉस करते हैं हम Y क्रोमोसोम को X क्रोमोसोम से, यहाँ पर मिलेगा X और Y, और यहाँ भी क्रॉस कर देंगे हम तो मिलेगा हमें X और Y। देखिए ये भी पुत्र हो रहा है, कैसे हो रहा है, सामान्य पुत्र हो जाएगा, यहाँ पर भी सामान्य पुत्र होगा। ठीक है, जो आ रही पीढ़ी इसे बोलते हैं ऑफ स्प्रिंग से, ऑफ स्प्रिंग जनरेशन। ठीक है ना, मिल जाएगा। यहाँ जितने बच्चे हो रहे हैं सभी में से 50% वाहक पुत्री होंगी और 50% में सामान्य पुत्र आ जाएंगे। ठीक, चलिए संभवतः आशा करते हैं कि आपको तो यह प्रयोग बताया गया क्रॉसिंग का पानता के बारे में आपको समझ में अवश्य आ गया होगा। इसी के समान एक हम देखते हैं क्लास और भी है हमारा, जिसमें से आपका यहाँ एग्जाम्पल होगा वहाँ अब बदल दे रहे हैं यहाँ पर, जिसमें से हम मानेंगे एक वर्णांध पुरुष है, एक वर्णांध पुरुष है और इस पुरुष का जो संगम साथी है वह एक वाहक स्त्री है। कैसा हो रहा है, वाहक स्त्री है। किसकी वाहक स्त्री है, कलर ब्लाइंडनेस की वाहक स्त्री है। अब इसके पास क्रोमोसोम जाएगा XC और X। ठीक है,
तो इसका तोड़ देंगे एलियोसम, मिलेगा हमें XC और X अलग हो जाएगा। अब हमें यह करना है इसमें से कि सबसे पहले हम क्रॉस करा देंगे XC को X से, ठीक है। यहाँ पे मिल जाएगा आपको XC। अब देखिए यहाँ पर दोनों क्रोमोसोम X पर मिल रहा है C और C जीन, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इसको लिखा देंगे आप लोग वर्णांध स्त्री, नहीं भाई जो पुत्री बनेगा ना ये वर्णांध पुत्री हो जाएगी। अब इसके बाद क्रॉस कराएंगे हम इसी को दूसरे वाले से, यहाँ मिलेगा XC X, तो यहाँ पे मिलेगा हमें वाहक पुत्री। क्या प्राप्त हो रहा है? वाहक पुत्री। क्यों प्राप्त हो रहा है भाई? क्योंकि यहाँ पर केवल एक ही क्रोमोसोम पर लगा है C जीन, जो दूसरा क्रोमोसोम है हमारा इस पर C जीन नहीं लगा है, ठीक। चलिए स्लाइड देख लेते हैं। अगला है हमारा Y क्रोमोसोम। अब हम कराएंगे Y क्रोमोसोम का क्रॉस XC से, तो मिलेगा XCY, ठीक है ना। तो जो यह संतान हो रहा है यह पुत्र होगा, लेकिन जब पुत्र होगा इसके एक क्रोमोसोम पर जा रहा है C जीन, यहाँ लिखाया जाएगा वर्णांध पुत्र, ठीक। और लास्ट में हमारा है बच रहा है X, यहाँ से Y यहाँ से ले लेंगे, हो जाएगा XY क्रोमोसोम। तो जो ये बनेगा पुत्र कैसा हो जाएगा? सामान्य पुत्र होगा, ठीक। अब देखिए जो ये बच्चों की पीढ़ी मिल रही है इसमें से हमें 25% में मिल रहे हैं वर्णांध पुत्री, ठीक है। 25% में वाहक पुत्री है, 25% में वर्णांध पुत्र मिल रहा है, 25% में एक सामान्य पुत्र प्राप्त हो रहा है, ठीक है ना। और अगर हम दिखाते हैं दोनों वर्णांध पुत्र जो आता है परसेंटेज, इसे मिलेगा 50% में वर्णांध पुत्र या पुत्रियां हो सकती हैं, 25% में वाहक पुत्री बनेगी और 25% में सामान्य पुत्र प्राप्त होंगे, ठीक है ना। तो ये आपको प्रयोग समझ में आ गया होगा। आशा करते हैं कि आपको ऐसे ही हम कुछ सवाल दे रहे हैं, उन्हें भी आप घर से करेंगे, ठीक है ना। इसको आप अभ्यास करिएगा और इससे जांचना कि हमारा जितना बताया गया हुआ है उसमें से कितना आपके पास कैचअप हो गया है। होमवर्क में आपको मिलेगा है, पहला है वर्णांध पुरुष को क्रॉस कराना है आपको एक सामान्य स्त्री से। दूसरा एग्जाम्पल है आपका एक वाहक स्त्री है को क्रॉस कराएंगे आप सामान्य पुरुष से। इसके तीसरा है एग्जाम्पल वर्णांध स्त्री को क्रॉस कराएंगे आप एक सामान्य पुरुष से। चौथा कर लेंगे आप एक वर्णांध पुरुष होगा और उसको क्रॉस कराएंगे आप एक वाहक स्त्री से। इसमें आप फाइंड करेंगे कि किस परसेंटेज में, कितने प्रतिशत में कौन सा संतान प्राप्त हो रहा है। प्रतिशत को भी ज्ञात करना है और संतान में जो जा रहा है रोग उसकी वंशज को भी आप देखेंगे, ठीक है ना। चलिए बस आज के लिए इस वीडियो में इतना ही है, आगे मिलते हैं बाद में देखेंगे इस वीडियो में। धन्यवाद।